नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आज 2 रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। शाम 4 बजे दक्षिण दिल्ली महारैली में मेहरौली में करेंगे रोड शो। शाम 6 बजे पूर्वी दिल्ली कृष्णानगर में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। शाम 4 बजे दक्षिण दिल्ली मेहरौली में करेंगे रोड शो। वहीं शाम 6 बजे पूर्वी दिल्ली कृष्णानगर में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में आज 2 रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। कल कोर्ट से रिहाई के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। तो सबसे पहले आज हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उसके बाद रोड शो करेंगे। आज दिल्ली में 2 रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। पहले दक्षिणी दिल्ली में रोड शो और उसके बाद कृष्णानगर में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली 2 अलग अलग जगहों पर अरविंद केजरीवाल और सड़कों बीच उतरकर दिल्ली की जनता से मुखातिब होंगे। शाम 4 बजे दक्षिणी दिल्ली मेहरौली में तो शाम 6 बजे पूर्वी दिल्ली कृष्णानगर में करेंगे रोड शो। लगभग 39 दिनों के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से प्रचार प्रसार पर जुटने वाले हैं। 7 मई को छठे चरण में तीसरे चरण बीत जाने के बाद छठे चरण में दिल्ली में चुनाव होने हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए दी गई है। अगले 4 चरणों के चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करेंगे। आज दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। छठे चरण में दिल्ली में 25 मई को अलग अलग तमाम 7 सीटों पर होने हैं चुनाव, जिसके लिए आज से कमर कसेंगे अरविंद केजरीवाल। 2 रोड शो आज दिल्ली में प्रस्तावित है। बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के
टोंक जिले के गांव मोटुका में बंद पड़े पेट्रोल पंप से कुछ लोग कंप्रेसर मशीन को खोल के ले गए। इस दौरान शादी समारोह से लौट रहे गणेश गुर्जर ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद एक चोर मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गया। आरोपी ने अपना नाम रामकिशन बताया है। ग्रामीणों ने चोर को बरौनी पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। ऑर्केस्ट्रा देखने गए लोगों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग किस तरह से फिल्मी अंदाज में युवक को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ में खड़े युवक की जमकर पिटाई भी हुई, जिसमें युवक को कई चोटें आई हैं। मुंडन कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा में अचानक कुछ लोगों ने युवक पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान ऑर्केस्ट्रा को लेकर हुई झड़प के बाद मारपीट देखने को मिली है। युवक पर हमला करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और कानपुर में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा कि पिछले 3 साल से हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपी में इंडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। पीएम मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाया। अडानी के लिए हमारे बिजनेस खत्म करें। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी डर गए हैं। वे इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं कि अडानी अंबानी मुझे बचाओ, मैं हारने वाला हूं। राहुल ने दावा किया है कि 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। जब आप लोग मर रहे थे तब वो चंदा बटोर रहे थे। साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों यह है हिंदुस्तान का संविधान। इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है। और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों,
22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता, ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने आज अपना नामांकन किया। इसके बाद उन्होंने रोड शो भी निकाला। इस दौरान महेंद्र नाथ पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आज भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने आज नामांकन किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आज आपने नामांकन किया है और आप रोड मैप किस तरीके से तैयार किए हैं? चंदौली को संपूर्ण विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और बहुत कुछ किया है। और मोदी और योगी की सरकार की जो योजनाएं हैं उसे 100% अगले 5 साल में और शानदार तरीके से करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट यहाँ पे लाएंगे? उत्तर प्रदेश में जो सुझाव आ रही है, 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति कार्यकर्ता, जनता के भरोसे, अपने सहयोगियों के भरोसे मैं 100% आश्वस्त हूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि मोदी के विकसित भारत संकल्प में चंदौली सबसे विकसित बन सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि लगातार 2 बार से यहाँ चंदौली से सांसद भी रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं न कहीं इनसे जब बातचीत हुई तो ये जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। वही इन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी रवि किशन ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन में शामिल हुए। जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में लगातार विकास कार्य हो रहा है और ये भी कहा कि इंसेफ्लाइटिस की समस्या अब खत्म हो चुकी है, माफिया समाप्त और मच्छर भी समाप्त हो चुके हैं। साथ ही ये भी कहा कि 2 करोड़ घरों में शौचालय दिया गया है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल जनता का आशीर्वाद है। पूज्य महाराज जी
मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उड़ीसा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 1 लाख रुपया इकट्ठा करके भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में दिया। खुद को मैंने पूछा कोई जरूरत है क्या, आप कुछ चाहती हो क्या? नहीं, बोले बस जगन्नाथ जी का आशीर्वाद चाहिए। ऐसा जिनका पवित्र मन है, ऐसा जिनका त्यागपूर्ण जीवन है, ऐसी मां मुझ जैसे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं, फिर तो मुझे लगता है पूरे कंधमाल के आशीर्वाद, पूरे उड़ीसा के आशीर्वाद मेरे साथ है। आज मेरा एक दूसरा सौभाग्य था। आज पूर्णमासी जानी शीघ्र कबीर के रूप में जानी जाती है। उड़ीसा में जो ग्रामीण भाषा है, जो ट्राइबल की बोलचाल की भाषा है, उसमें वो शीघ्र कविताएं बनाती है। साहित्य को उन्होंने पचाया है और मेरा सौभाग्य है कि हमें उनके पद्म अवार्ड देने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे यहां तार उड़ा करके उनको सम्मानित करने का अवसर मिला, लेकिन वो मुझे अपने पैर नहीं छूने देती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनके पैर छुए, वो मुझे रोक रही थी। ये जो हमारे यानी एक प्रकार से मातृशक्ति का साक्षात रूप, दोनों माताएं जब इस बेटे को आशीर्वाद देती है तो देश की करोड़ों करोड़ों माताएं, उनके आशीर्वाद जो मुझे मिलते हैं, मेरे मन को एक समाधान होता है। मैं हृदय से इन दोनों माताओं का श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, कल शाम मैं भुवनेश्वर पहुंचा था और कल की शाम, भुवनेश्वर की शाम, क्या अद्भुत नजारा था। क्या अपार जन समूह था। सड़कों पर अबाल वृद्ध सब, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माताएं, सड़कों पर आकर के हजारों लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे लिए उड़ीसा का ये स्नेह, उड़ीसा का ये प्यार कितनी बड़ी ताकत का, और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में मिलने वाले आशीर्वाद, सचमुच में मैं आप सबका जितना आभार व्यक्त करूं कम है। मैं उड़ीसा के लोगों का ऋणी हूं। आपने मुझे कर्जदार बना दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये कर्ज, आपके प्यार का कर्ज, आपके आशीर्वाद का कर्ज, जो मेरे लिए एक ताकत बन गया है, मैं ये कर्ज ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, देश की सेवा करके चुकाऊंगा। और साथ साथ
उड़ीसा को देश में एक विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके चुकाऊंगा। साथियों, 26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओत-प्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। और मुझे याद है जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था और आजादी के बाद पहली बार विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। साथियों, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। तो आप उड़ीसा से सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।